स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं केटीपीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस मीर साहब। खुशामदीद कहेंगे अवैस आपको। और अवैस, बड़ी एनर्जेटिक आपने स्पीच की केटीपीएल सीज़न 3 में, और अब आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये जानना चाहूँगा, केटीपीएल क्या ये तीसरा सीज़न है? पहले 2 सीज़न आपने कराए। क्या मुख्तलिफ है पहले 2 सीज़न से सीज़न 3 में? Yeah, thank you very much. Yeah, what cricket is all about is a continuity and continuity of the spirit. KTPL या any event तो बहुत होते हैं, you are the legend in the whole cricketing area ना, कि बहुत सारे leagues और होती रहती है, but what is different in this kind of format या ये जो इसका vision है, वो vision ये है कि इसको एक institutionalized एक industry के तौर पे लेके जिया जाए, जिसमें एक ecosystem बनाया जाए। पहले वाले में it's more of a introduction, this President House में किया हमने on a very high scale of the very grassroots level cricket at the very high level. Second में it come out to the more towards introductory maturity. Now this time this one would be the launching pad कि हाँ जी आप grassroots लेवल की क्रिकेट को टेप बॉल जो हर आम फैम ने खेली है उसको लेके जाएं और उसको एक इकोसिस्टम की तौर पे बनाएं। तो अवैस, ये जो नौजवानों में एक एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, और आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और टेप बॉल की तरफ बड़ा लोग जो है वो जोख दर जोख आ रहे हैं। या इसमें जो मेन स्कीम है वो यही है कि यार ये मोर देन 250 मिलियन का लोग हैं, एंड व्हाट वुड बीइंग जो इसकी स्कीम है, ये कोई इवेंट ऐसे नहीं होगा कि कोई जी लोग मिले और वो है, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। बदर एक्सपो जो जोहेर का इनफैक्ट विजन है, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। अब ये जितने कंसर्न स्टेक होल्डर के साथ है कि इसको सही तरीके से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कराने के लिए आप उस तरह की एफर्ट भी करें। मतलब लोग बातें तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो अगर वो हम ये कर जाते हैं और ये जो आपने अनेबलिंग प्लेटफॉर्म आपने और आपके तवज्जो से दुनिया देख रही है, इट कैन बी अ लॉन्चिंग पैड फॉर मैनी इनिशिएटिव व्हिच कैन बी टेकन ऑन। तो लॉन्चिंग पैड आपने दिया जनाब केटीपीएल के तवज्जुह से मुख्तलिफ टीमों को, और सीज़न 3 में। और अवैस मीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवैस, आपके जो इस टूर्नामेंट के भी एक एम्बेसडर हैं शाहिद खान आफरीदी, जो कि आपके कज़न भी हैं। और मैं शाहिद आफरीदी के हवाले से सवाल नहीं करूँगा, उनका जो छोटा भाई है वो टेप बॉल का बड़ा प्लेयर है। आप नाम भी उनका बताएं और ये बताएं कि वो कौन सी टीम से खेल रहे हैं। अच्छा, शायद हैज बीन alleged itself आपका भी बड़ा अच्छा डिकेड लो है, तो वो अभी खैर था नहीं इधर, आउट ऑफ सिटी, अदरवाइज कुड हैव इट। उसका भाई तो सारे ही खेले, उसको देख के भी, और उसके बड़े सबसे छोटे वाले जो भाई होंगे। सबसे छोटे वाले यू रेफरिंग टू मुन्ना? मुन्ना अब तो मैरिड बॉय हो गया है, खेलता है, लेकिन उसको शाहिद को भी खिलाएंगे, और आई डोंट नो यू नो आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे? जी मैं खुद भी खेलूंगा, मैंने जोहेर से अच्छा, ये मेरा ख्याल है सस्पेंस रखते हैं। अब ऐसे ये पूछेंगे कि ये फेस्टिवल मैच खेलेंगे या किसी टीम की तरफ से खेलेंगे, और टीम इनको खिलाएगी भी या नहीं खिलाएगी। तो अवैस, ये बताइएगा कि अब तक का जो आपका सफ़र है केटीपीएल का, और आप पहले टीम ओन कर रहे थे, फिर दबाव आपके ऊपर बहुत था और आपने अपनी टीम जो है वो दे दी किसी और को, और अब आप मैनेजमेंट को देख रहे हैं। नहीं, ऑन द थिंग इज दैट केटीपीएल पूरा ही अपना है, और ये मतलब बदर एक्सपो आई कंसीडर इज माय ओन कंपनी। तो इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट दिस टीम और दैट टीम, इट्स अबाउट द स्पिरिट, इट्स अबाउट द पैशन। अब ये जो प्लेटफॉर्म हुआ है और आपके तवज्जो से जिस तरह से स्मार्ट अप्रोच में, जिस तरह आज आप स्मार्ट अल्ट्रा स्मार्ट लग रहे हैं, इसी तरह का ये अल्ट्रा स्मार्ट इवेंट था। तो नाउ दिस इज व्हाट इट इज कि अब ये प्लेटफॉर्म इज देयर, हाउ वी हैव टू यूज इट, ये अब मेरे और आपकी और हमारे पूरे स्टेक होल्डर्स में है कि हाउ टू मेक इट विनिंग प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। पाकिस्तान सुपर लीग, फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक ब्रांड है, दुनिया में एक पहचान है, नाम है। लेकिन ये जो टेप बॉल क्रिकेट को आपने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में और केटीपीएल को आप लेकर आए, इसको आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, ये एक तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके लोग हैं, विच इज़ अराउंड मोर देन 350 बिलियन पीपल, जैसे मैंने कहा। तो ये जो ग्रास रूट लेवल में जो जैसे अनफॉर्चुनेटली 60% लोग गुर्बत की प्रॉपर्टी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो इमेजिन करें कि दीज आर वो पीपल जो कि कंबाइन करके भी बैट और बल्ला ले लेते हैं। तो व्हाट, बल्कि ये जोहेर्स का ही विजन था कि व्हाट ही वांटेड टू टेक इट, कि उन लोगों को मोबिलाइज किया जाए इन अ रियल टर्म जिनके पास नेट के पास जाने के लिए भी शायद उस बस का किराया ना हो,
गवर्नर साहब तो कह रहे थे ना कि बस अमेरिका में नहीं है, तो इधर तो द कम्यूट ऑफ द पूरेस्ट वन इन, उनको मोबिलाइज करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सही मायनों में एट ऑल ग्रास रूट लेवल, जो जिसमें इसकी टीम जो इसकी अटैच है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। एज यू नो दे आर द पायनियर्स एंड द लेजेंड्स। तो अभी हारून भाई से भी यही बात हो रही थी कि इसको किस तरीके से डिस्टिंक्टिव बनाया जाए कि एक तो ये मॉडल खुद सस्टेनेबल भी हो और वैल्यू एडेड भी हो अगेंस्ट एनी अदर और ऑल लीग्स विच आर ऑलरेडी हैपनिंग। तो ये कैसे सस्टेनेबल होगा और कैसे लोगों को मज़ीद अट्रैक्ट करेगा, ये अवैस से पूछेंगे। ये जो टेप बॉल क्रिकेट है इस वक्त सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। और इस बार पाकिस्तान का फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके साथ कनेक्ट है। इसकी KTPL के साथ एसोसिएशन आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? As yeah, everything starts with the exposition or exposition with the right people and the right message. तो जैसे स्टार्ट में नसीम भाई ने भी कहा कि इतने मिलियन व्यूअर्स ने देखा, और ऑब्वियसली ऑलरेडी जोहेर एंड कंपनी ऑलरेडी प्लान इन कर चुके हैं लास्ट ईयर कि इसको और जगहों पे भी लेके जाया जाए, वेदर बीइंग वेस्ट नॉर्थ साइड इन US और एनी अदर इन कनाडा। सो इस चीज़ को कनेक्ट करना और इस चीज़ को राइट इंग्रेडिएंट में लेके आना, जैसे अभी खुद आपने बोला कि किस तरह ये सस्टेनेबल होगा जब इसमें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगा। और वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन इन द शेप ऑफ बदर एक्सपो एज द लार्जेस्ट इवेंट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा कि आप अपनी बात को मुकम्मल करें। बदर एक्सपो इस पूरे प्रोसीजर के पीछे है, किस तरह आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो बदर एक्सपो की आपने बात की और आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इस लीग को रन कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, इसका ऑल्दो कि इसके पीछे पूरी टीम है और पूरे लेजेंड्स हैं, हमने तो एक विजन और उसको इंटीग्रेट करना है इन द कॉर्पोरेट स्टाइल वर्ल्ड में। वन ऑफ द या जो इसका डिस्टिंक्टिव प्रोपोजिशन है ना कि किसी भी चीज़ में आजकल में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटा। अगर आज इंडिया या IPL एक बड़ी लीग है या इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता है, तो इंडिया ऐसा प्रिपेयर्ड होके आया होगा, श्योरली विच यू नो एज एन एक्सपर्ट बेटर देन मी, कि उन्होंने एक प्रिपरेशन की है। तो ये जो डाटा है, बदर एक्सपो बीइंग द लार्जेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर, इनके पास एक हॉस्पिटैलिटी का इवेंट है, एक डेल्फा का इवेंट है फॉर दैट मैटर, एक एग्रीकल्चर। तो अंदाज़ा करें कि ये सारों में कोई ना कोई वन वे और दी अनदर प्लेयर और यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं जो ग्रास रूट लेवल, चाहे वो वेटर हैं, चाहे वो किसी जगह का फार्मर है। सो उन चीज़ों को भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जो आपको किसी नॉर्मल लीग में और एक स्टैंड अलोन लीग में नहीं मिलेगी, ये इस तरह की इंटीग्रेशन। दैट्स वंडरफुल। अवैस मीर चीफ एग्जीक्यूटिव KTPL के गुफ्तगू कर रहे थे। और UBL अमीन इस्लामिक बैंकिंग KTPL सीज़न 3 को आप देखेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अवैस, चीफ एग्जीक्यूटिव KTPL। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और यहाँ पर ड्राफ्ट सेरेमनी जो है वो ग्राउंड पर जारी है, जहाँ नसीम राजपूत हमें लम्हा ब लम्हा नई पिक के बारे में बता रहे हैं।